होश में आओ, होश में आओ। झारखंड में सीटेट को वैलिड करना होगा, करना होगा, करना होगा। झारखंड में सीटेट को वैलिड करना होगा, करना होगा, करना होगा। राज्य सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। मुख्यमंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। झारखंड के साथ छलावा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के साथ छलावा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो उस समय से बहुत सारे सहायक अध्यापक कार्यरत हैं जो सीटेट क्वालिफाई किए, क्योंकि सरकार जेड की परीक्षा नहीं ली। तो उस क्रम में जो ऑलरेडी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सहायक अध्यापक है, जिनको पारा टीचर के नाम से जाना जाता है, उनको भी नहीं मौका दे रहे हैं। मतलब ऑलरेडी एक तो टीचर में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर स्कूल में कार्यरत है, और उनको भी अगर आप मौका नहीं दीजिएगा और वो लोग सीटेट उत्तीर्ण कर गए क्योंकि जेड हुआ नहीं है, तो उनको भी मौका नहीं है। तो इस तरीके का यहाँ पर बहुत सारे हैं। लगातार 20 पॉइंट का हम लोग जो है ये है, मतलब टोटल पॉइंट्स हमारा, जिसमें गलती किस प्रकार का सरकार किए हैं उसको हम लोग उजागर करने का काम किए हैं। और निश्चित रूप से इस बहाली को आने वाला टाइम हम लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय में जो 25 जुलाई है उसमें हम लोग जरूर जो है न्याय मिलेगा। कि इतने सारे गलतियां हैं। अगर आपको मैं बताना चाहूँगा आरक्षण से संबंधित एक बात, यहाँ पर ओबीसी आरक्षण के ऊपर भी इन्होंने भेदभाव किया हुआ है। 7 जिला में जिला आरक्षण रोस्टर को जो है सही तरीके से क्लियरेंस नहीं हुआ है, जो 0 कर दिया गया है। और ये सामूहिक रूप से जब एक मास लेवल पर जो वैकेंसी जो है ओबीसी का आरक्षण जो बन रहा है वो कम हो रहा है, और जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो राज्य स्तर पर बनेगा। तो ओवरऑल जितने भी बच्चे हैं, भले ही उनके जिलों में 0 हो ना हो, राज्य स्तर पर जब काउंट होगा तो यहाँ के बच्चों को कम सीट मिलेगा ओबीसी आरक्षण के ऊपर। ऊपर से यहाँ पर जो है ओपन फॉर ऑल किया गया है, 60-40 की जो नीति है उसके आधार पर निकाला गया है। तो उसके आधार पर फिर बाहर के बच्चे बैठेंगे, तो यहाँ का एक तो आप ओबीसी बच्चों का हक मार रहे हैं और बाहर का भी ओपन है, तो किस प्रकार से यहाँ के मूलवासी बच्चों को नौकरी दीजिएगा आप। दूसरा देख सकते हैं कि 2016 के बाद से हम लोग देख सकते हैं कि राज्य गठन के बाद मात्र झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो आयोजन है 2013 में हुआ था और 2016 में, मतलब 2 ही बार हुआ, उसके बाद हुआ नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है उसके नियमानुसार प्रत्येक वर्ष स्टेट का परीक्षा होना चाहिए। इवन जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो नियमावली 2019 है उसके अनुसार भी जो है प्रत्येक वर्ष शिक्षक पात्रता का आयोजन होना चाहिए। लेकिन सारी नियमों का अवहेलना करते हुए सरकार जो है हम लोग का यहाँ पर जो है टेट का परीक्षा का आयोजन नहीं कराई है। इसके अलावा जो है 20 पॉइंट तैयार किया। हाँ 20 पॉइंट टोटल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4200 ग्रेड पे जो है उसको घटा करके आधा कर दिया गया है। और जो है इसका जो आपका सिलेबस है उसको डबल कर दिया गया है, ट्रिपल, मतलब बहुत ज़्यादा कर दिया। जो लास्ट में जो टीचर बनते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद उस लेवल का सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये क्या जो नोटिफिकेशन निकला है नियुक्ति वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब 16 दिसंबर 2022 को जब नियोजन नीति पर हस्तक्षेप हुआ था माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से, तो वहाँ पर कहा गया था हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को जोड़ा जाना है था। और अभी जब विज्ञापन लाया गया है तो उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत को जोड़ा गया है। लेकिन जब 2016 में टेट परीक्षा हुआ था उस टाइम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तो था ही नहीं। तो कैसे फिर, जो नियम ये है कि जो जिस भाषा में टेट एग्जाम में क्वालिफाई किए होंगे वो मुख्य परीक्षा में उसी भाषा को लेना पड़ेगा। तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को इंट्रोड्यूस करना जो कि कोर्ट के माध्यम से हुआ है, तो फिर वो अभी हो ही नहीं पाएगा। बहुत सारे बच्चे आज के डेट में मगही, अंगिका, भोजपुरी लेना पड़ा था क्योंकि उस क्षेत्र में बोला जाता था। उस टाइम जेड में क्वालिफाई किए लेकिन वो हट चुका है, तो वो लोग भी टीचर नहीं बन पाएंगे। तो इस तरीके का बहुत सारा जो ऐतिहासिक भूल सरकार ने किया है। और बहुत सारे राज्यों में जहाँ टेट हर साल नहीं हुआ है वहाँ सीटेट को मान्यता दिया गया है। बिहार सरकार भी अभी लगभग ऐतिहासिक बहाली जो कर रही है 1,70,461 पदों में, वहाँ सरकार जो है जो बच्चे इस साल बीएड कंप्लीट कर रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर में है, बीटीसी या डीएलएड के फाइनल ईयर में है, उन लोग को मौका तक दे रही है। इसके अलावा जो लोग इस बार सीटेट मतलब उत्तीर्ण नहीं है लेकिन अगस्त में फॉर्म भर दिए हैं, जो सीटेट का एग्जाम का, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का, उन लोग भी एलिजिबल हैं, तो उनको भी मौका दे दी है। लेकिन जो है आपका झारखंड सरकार जो है यहाँ पर लगभग जो है 7 साल से जेटेड का परीक्षा का आयोजन नहीं कराई है। और इतने सारे बच्चों को सोचिए कि भविष्य जो है अंधकार हो गया है। और इतने सारे बच्चों का ही बात नहीं है, इतने सारे बच्चों का एक परिवार भी है जुड़ा हुआ, जो इन सारे जो है लगभग जो 4 लाख 5 लाख बच्चे हैं उनका जो है 4 लाख 5 लाख परिवार मान के चलिए। हर एक परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं, जो कल वो अपने जो है घर का जो है चिराग बनते हैं, उनके घर को पूरा अंधकार कर दिया गया। और लगभग 15-20 लाख जो परिवार इस जो है फैमिली मेम्बर्स जो है इससे प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो भेदभाव किया गया है, इसी को लेकर के हम लोग जो है लगातार आवाज़ उठाएं। एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें क्लास 6 to 8 में जो है 4,303 पारा शिक्षक ही टेट उत्तीर्ण हैं और उनके लिए 7,400 पद आरक्षित किया गया है, जो बिल्कुल निराधार है। अगर पारा टीचर जो 2016 में टेट क्वालिफाई हैं 6 to 8 में, वो 4,303 ही है, तो उनके लिए 7,400 पद आरक्षित करने का क्या मतलब है? अगर ये सारे के सारे लोग भी अगर एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे तब भी हम लोग का जो है आपका 3,097 पद खाली रह जाएंगे। तो ये ज़बरदस्ती के बेकार किया गया। जो ऐतिहासिक बोल रहे हैं कि हम लोग 26,000, उसमें से मुझे लगता है 5 से 7 हज़ार टोटल पद जो है ना सिर्फ बर्बाद होंगे। और ऐसा सरकार कहीं क्लियरिफाई नहीं की है कि जो
सीट जो है बच जाएगा उसको जो है मेरिट लिस्ट निकाल करके बाकी बच्चों को उसको समाहित करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका भी कोई प्रोविजन अभी तक नहीं पता चला है। बाहर आ गया। तो इसमें देखिए जहाँ हिंदी के ही मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, बाकी सभी भाषा वही हिंदी का यहाँ है। इसमें क्या है, हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी का पोहट। अब इसमें भाषा के विभिन्न रूप, रचनाकर भाषा, राष्ट्रभाषा, ये सारी चीज़ है। अब साहित्य में देखिए कौन कौन पढ़ना है। पूरा कबीरदास के, सूरदास के कितना बुक लिखे हैं जो कि ये ऑनर्स वाले पढ़ते हैं, ऑनर्स वाला। और यहाँ भी है कि ऑनर्स वाला आएगा, लेकिन ऑनर्स वाला तो ये तो क्या है, इसके लिए तो जो मतलब लैंग्वेज टीचर बनना है उसको नहीं, उसको ना पढ़ना जरूरी है। लेकिन जो भी टीचर मतलब इसमें बनने जा रहा है वो चाहे साइंस से है या सोशल साइंस से है, उसको भी ये टोटल पढ़ना है। मतलब उससे कोई मतलब नहीं कि तुम किस ग्राउंड से आए हो, बैकग्राउंड क्या है तुम्हारा, टोटल पढ़ना है तुमको। ये पूरा अथी कर लो। आप देखिए यहाँ गोदान 500 कुछ पेजों का है। मैला आंचल है जो कि कहीं नहीं था। 9th-10th में जब 2016 का अथी हुआ है, 10th का और 9th का टीचर का, ये सब कुछ बकवास चीज़ें नहीं था वहाँ। राग दरबारी, मतलब एक एक चीज़ जो है कि इस पर आदमी शोध कर रहा है। ये सारे बुकाल जाल नहीं है, शोध करने वाला है, उसको यहाँ दे के टीचर को। और दूसरी बात क्या है कि 4200 ग्रेड पे से 2800 ले लाए हो। अब तुम ग्रेड पे नहीं, ग्रेड पे हाफ कर दो और सिलेबस को 50 से गुना कर दो। उलझाने का हाँ, मतलब उनको कुछ नहीं देना है। हमारे पलामू में एक कहावत है कि मारना नहीं था ना तो हेंगा लेके दौड़ता था। हाँ, मतलब वही गवर्नमेंट को करना है। कितना लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे, क्या कर पाएंगे? आपको और दिखा रहा हूँ, यही भर नहीं है। टीचर बनने वाले थे तो उनको 2 सब्जेक्ट पढ़ना था। हिस्ट्री का वेरीट करो, हमारे साथ न्याय करो, हमारे साथ न्याय करो, हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आए। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।